हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा बजाज फाइनेंस और थर्ड आपका होने वाला है वेदांता। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में। अब देखो, आज जो लगभग आपको फाइनेंस सेक्टर में ही गेन देखने को मिला है, या फाइनेंस हो गया, फिर आपको यहाँ बैंकिंग हो गया, और उसकी वजह से शायद आप लोगों को यहाँ पे मालूम है, बहुत लोग यहाँ पे नहीं जानते होंगे। तो चलो फिर हमसे बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे क्या आज का आपका न्यूज़ है जिसके कारण यहाँ पे गेन देखने को मिला है, और क्या ये तेज़ी आपको टिक पाएगा, और ख़ास तौर से फिर इसके बारे में हमसे यहाँ पे टेक्निकल में भी आपको डिस्कस करेंगे, चार्ट देखेंगे। तो अंत तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आज के दिन आपको आरबीआई ने, ठीक है, रेपो रेट में कोई भी यहाँ पे गेन नहीं किया है। देखो, बहुत सारे यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना था कि यहाँ पे कम से कम आपको 0.25 यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा, ठीक है, बेसिस पॉइंट। लेकिन ऐसा कुछ भी, सॉरी परसेंटेज, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला है। देखो यहाँ पे लगभग जो इसके पिछले बार जो आपका रेपो जो गेन हुआ था ना, उसमें ही बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे थे कि ये एक आखिरी गेन होगा, और इसके कारण जो है इस बार भी यहाँ पे कोई भी जो है गेन आपका होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है, और इसी के वजह से आज के दिन आपको फाइनेंस सेक्टर में और यहाँ तक कि आपको बैंकिंग सेक्टर में भी गेन आपको देखने को मिला है। अब हम सब इसके बारे में, अब जो स्टॉक के बारे में हमसे यहाँ पे जानेंगे कि क्या यहाँ पे अभी ये लेवल सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका जो लेवल है ना, वो आपका सपोर्ट के फिलहाल आपका ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब जानते हो कि जब आपको हाल में जब इसका लेवल जब आपको 1265 से जब आपको डाउन गया था, तो लगभग स्टॉक में कमजोरी ऑलमोस्ट आपको 1220 तक आपको देखने को मिल रहा था, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो गया था। लेकिन फिर से यहाँ पे स्टॉक आपको धीरे धीरे करके जो है 1265 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया है, और जिसके वजह से अभी फिलहाल यहाँ पे जो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अभी जो आपका टेक्निकल लेवल है ना, वो अभी सही देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, बाई करने का मौका तब आएगा जब इसका लेवल आपको 1340 के ऊपर जब आपको जाते हुए दिखाई देगा, और नहीं जो 1340 से लेकर 1350 का रेंज जो है ना, उसके ऊपर जब आपको जाते हुए दिखाई देगा, जब वहाँ पे सस्टेन करेगा, तो फिर आराम से यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो, आप एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सोच रहे हो तो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको यही बोलूँगा, कंपनी खराब नहीं है, शर्तें यहाँ पे देखो, अभी दो से तीन चीज़ आपका हो रहा है। कल भी यहाँ पे एक सर का कमेंट आया था कि यहाँ पे प्रेशर किस वजह से है, और मैंने आपको बताया था कि पहला तो यहाँ पे आपका टेक्निकल, ठीक है, दूसरा आपका है यहाँ पे आपका जियो फाइनेंशियल, और थर्ड जो मुझे ऐसा लगता है ना, वो है आपका पब्लिक का जो स्टेक बढ़ रहा है, उसके कारण भी, ठीक है। तो यही तीन चीज़ के कारण यहाँ पे लोगों को जो डर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ऐसा उनको लग रहा है कि कंपनी डूब जाएगी। ऐसा कुछ भी आपको नहीं होने वाला। अब फिलहाल जो करंट जो है जैसा है ना, तो कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि कंपनी यहाँ पे डूब जाएगी। तो उतना ज़्यादा दूर का आप मत सोचो, वरना फिर आप प्रेशर से क्या करोगे, एक अच्छे शेयर को भी यहाँ पे लॉस में आप बेच दोगे। अभी बहुत सारे शेयर, एक ऐसा शेयर है जो अभी फिलहाल आपका इससे भी ज़्यादा यहाँ पे आपको डाउन हो चुका है। जैसे यदि आप चेक करोगे, आपका विप्रो आपका हो गया, आईएक्स देख लो, ठीक है। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, आराम से भी होल्ड करके चलो। मार्केट अभी बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे वोलेटाइल है, तो इस वोलेटाइल मार्केट में क्या करना है आपको, मौका बने तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके एसआईपी करो, अपने जो स्टॉक को यहाँ पे बढ़ाओ, और अपने प्राइस को यहाँ पे एवरेज करते रहो, ठीक है। यदि आपके पास पैसा है, नहीं है तो फिर अभी आप छोड़ दो, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन कंपनी खराब नहीं है अभी। और जब मैंने आपको दिखाया था हाल में जो इसका रिपोर्ट आपको आया था, बजाज फाइनेंस का रिपोर्ट, एक गजब का रिपोर्ट आपको देखने को मिला था। कंपनी का जो CAR है वो अभी भी यहाँ पे 25% आपको मेंटेन देखने को मिल रहा है, यानी कि इनके पास जो बैकअप मनी है कोई भी कम नहीं है। बैकअप मनी के मामले में एक गजब का बैकअप मनी हमको इनको देखने को मिलता है इनका, क्योंकि देखो यहाँ पे HDFC बैंक का जो आपको आया था ना, उसमें था उनका था मात्र आपका 19%, ठीक है, आपका जो है Q3 का नंबर में। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है 25%, यानी कि RBI के अनुसार से बैकअप मनी कम से कम 9% होना चाहिए, और यहाँ पे तो 25% आपको देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे जानते हो कि जो ब्रोकर का जो टारगेट है वो भी देखने को मिलता है, जैसे कि शेयर खान का जो टारगेट है वो आपका 1650 का लेवल है, और ICICI जो डायरेक्ट जो टारगेट है वो देखने को मिलता है 1625 का। तो ये सब टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई देगा। लेकिन आज हम थोड़ा इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। पहले तो यहाँ पे आप सेल्स देख लो, ठीक है। सेल्स यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे क्या लगातार आपको बढ़त देखने को मिल रहा है, और खास तौर से अभी यहाँ पे एक क्वार्टर बाकी भी है, उसके बाद भी एक अच्छा गेन आपको देखने को मिल रहा है। प्लस यदि हमसे यहाँ पे आगे बढ़े तो यही हमसे इसका आपको चेक करें टोटल एसेट, तो लगभग यहाँ पे टोटल एसेट भी आपको लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, और कंपनी का जो यहाँ पे आपको रिजर्व है वो भी यहाँ पे लगातार आपका बढ़ रहा है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हाँ, बस थोड़ा जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, यदि आप चेक करोगे
तो यहाँ पे आपका जो पब्लिक जो होल्डिंग है ना वो यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ यदि आप गौर नहीं कर रहे हो कि यहाँ पे फॉरेन का जो स्टेक है उसमें भी यहाँ पे गेन आपका होते हुए दिखाई दिया लगभग आपको पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले। तो मेरा आपको यही बार बार यहाँ पे बयान होगा कि आपको यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। यदि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे जुड़े आपका इस स्टॉक में यदि आप बाई की फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको लॉन्ग टर्म से ही आपको सोचना है। शॉर्ट टर्म में तो कोई भी स्टॉक यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। यदि मार्केट में कुछ भी ऐसा कुछ आपको न्यूज़ आ जाएगा तो फिर आपका स्टॉक फिर से यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। तो यदि हम सब ऐसे यहाँ पे डरेंगे तो फिर आप एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे लॉस में बेच दोगे। तो ये गलती मत करो, खुद से एक बार इसके बारे में समझो जानो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो चलो फिर आप हमसे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब से यहाँ पे बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, और इसका यहाँ पे आपका जो टेक्निकल लेवल है वो अब यहाँ पे क्रॉस कर चुका, यानी कि जो 5800 का जो ऊपर का लेवल है। अब यदि यहाँ पे 2 दिन आपको जो सस्टेन कर जाता है ना, आराम से बाई करना। इसका लेवल आपको जो है 6200 से 6300 का देखने को मिल सकता है फॉर द टेक्निकल व्यू। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है यदि आप एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए स्टॉक को बाई करोगे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो आप जानते हो कि फाइनेंस सेक्टर कभी बंद होने वाला सेक्टर है नहीं, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोन जो है ना वो अमीर लोग भी लेते हैं और गरीब लोग भी लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको कंपनी बंद हो जाएगा। और मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि कंपनी का जो एनपीए है वो भी यहाँ पे शानदार देखने को मिलता है। जैसे कि आपका एचडीएफसी बैंक का जो फिलहाल रिकॉर्ड किया है कि 10 सालों में आपका जो 0.5% के ऊपर आपको जाते हुए नहीं दिखाई दिया है। अब उसी लाइन पे अब आपका बजाज फाइनेंस पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग आपको पिछले 3 क्वार्टर से 0.51% के यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी का जो बैड लोन है, यानी कि एक ऐसा लोन जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं है, वो यहाँ पे अब लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, आपको हाल में यहाँ पे बंधन बैंक ने भी अपना बैड जो लोन है जो लगभग आपको 4000 करोड़ का था, उसे बंधन बैंक ने लगभग आपको बेच दिया 700 करोड़ में। ठीक है, तो ये सब आपका होता है जब आपका बैड लोन आपका बढ़ जाता है और उसी कारण स्टॉक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आ जाता है। लेकिन ऐसा बजाज फाइनेंस से कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और मैंने बताया कि इनके पास जो बैकअप मनी, यानी कि इनके पास जो कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है। जहाँ पे आरबीआई का कहना है कि 9% का, और यहाँ पे देखने को मिलता है 25% का। तो आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 3x टाइम तक आपको बैकअप मनी देखने को मिलता है। प्लस देख लो मार्केट कैप कंपनी का तो आपका 3.59 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका लगभग 33.5 का पी है। ठीक है, अब उस लोग बोलेंगे आपको ज़्यादा यहाँ पे हाई पी है। तो मेरे हिसाब से आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना जिसका पी यहाँ पे 1-2 होता है। हाँ, यदि कंपनी आपको पे कर रही डिविडेंड तो फिर सही है, लेकिन यदि कंपनी पे नहीं करती है डिविडेंड तो फिर यहाँ पे आप ऐसा सोच रहे हो कि कम पी है, यानी कि एक आपको अच्छा वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है, चलो हमसे यहाँ पे बाई कर लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती हो सकता है स्टॉक मार्केट में। और यही लोग जो है ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना है कि एक कम पी वाले स्टॉक जो एक अच्छा स्टॉक होता है और एक हाई पी वाला स्टॉक यहाँ पे सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, वैल्यूएशन मैटर करता है, लेकिन उसका भी अंदर से हम लोग को जानना चाहिए। बहुत से लोग बस यही चेक करते हैं पी कितना कम है, यानी कि स्टॉक को हमसे बाई कर लेते नहीं। ये गलती कभी भी मत करना। हाँ, यदि कंपनी पे कर रही है आपको डिविडेंड तो फिर सही है, नहीं पे कर रही है तो फिर जरूर उसके अंदर कुछ आपको झोल हो सकता है। और यहाँ पे आपको 33 का पी है, जो मुझे ज़्यादा आपको हाई नहीं लगता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया कि इसका टेक्निकल अभी फिलहाल एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिला, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। और इसलिए यहाँ पे आपको केआर चौकसी का जो टारगेट है ना वो अभी भी आपको बरकरार है, जो है 8100 रुपया का। ठीक है, और लगभग आपका 7300 का जो एक्सिस से भी आपको टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बड़े बड़े टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कंपनी में कोई खराबी देखने को मिलता नहीं है। लगातार टोटल एसेट भी कंपनी का लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ साथ यहाँ पे सेल्स में लगातार ग्रोथ हो रहा है। और इस बार का जो Q4 का जो आपका नंबर, यानी कि आपका AUM, ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। तो आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चल सकते हो और इसके बारे में सोच सकते हो जो मैंने आपको बताया है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस जरूर आप लगाना। बहुत लोग आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो ये गलती आप मत करो और खुद से एक बार इसके बारे में जानो समझो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। और यदि आप इसके बारे में पूरा फंडामेंटल आप जानना चाहते हो तो मैंने लगभग जो है आपको परसों मैंने आपको डाला था वीडियो, तो उस पर जरूर से एक बार जाकर चेक कर लेना। कंपनी के बारे में मैंने पूरा फंडामेंटल आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है, तो जरूर से यहाँ पे एक बार जाके देख सकते हो। तो चलो फिर अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
बात करेंगे हमसे यहाँ पे आपको वेदांता के बारे में। और देखो आज के दिन जो आपको यहाँ पे गिरावट जो आपको देखने को मिला ना, ये गिरावट का संकेत हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही आपको लगा दिया था कि जैसे ही कंपनी का आपको एक्सीडेंट आएगा उस दिन यहाँ पे गिरावट होगा। और आज के दिन कंपनी का आपको एक्सीडेंट था, इसके कारण यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। अब सच बताओ कि बहुत लोग यहाँ प्रॉफिट क्या यहाँ पे बुकिंग किया या फिर नहीं किया, कमेंट आप जरूर बताओ। क्योंकि मैंने जब यहाँ पे अनाउंस किया था कंपनी ने, उसमें मैंने कहा था बाई करो, और लगभग 273 को, ठीक है 270 से चला था, मैंने कहा था 273 274 में बाई कर लो, मौका बने। और लगभग 10 से 12 पॉइंट का यहाँ पे फायदा आपको मिलते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि लगभग आपको 288 तक यहाँ पे स्टॉक गया था, उसके ऊपर ही जाते हुए आपको दिखाई दिया था। तो एक अच्छा खासा पैसा बना होगा। अब देखो यहाँ पे आज क्या हुआ, एक्सीडेंट है कंपनी के, फिर से यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। और बहुत लोग यहाँ पे बस आपको 20 रुपया 50 पैसा के लिए यहाँ पे बाई कर लिए, ठीक है। देखो यदि आपको मौका मिले ना तो आप प्रॉफिट लेकर यहाँ पे बाहर निकल जाना, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल है। और आपका जो वेदांता में भी यहाँ पे प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, और ड्यू टू कर्ज, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या मानना है कि जो वेदांता रिसोर्सेज जो आपको लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्टेड है ना, वो अपने कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ पे फंड रेजिंग कर रही है। लेकिन कंपनी का वो बयान आया था कि उनका ऐसा कोई भी आपको ये पर्पस नहीं है कि वो उनका जो कर्ज चुकाना है, उनके पास इतना पर्याप्त मनी है कि वो अपना यहाँ पे कर्ज को जो है टाइमली यहाँ पे पे कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब एक रिपोर्ट जैसे ही आपको आगे आ जाता है ना, तो स्टॉक का प्रेशर देखने को मिलता ही है। और वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था। जैसे आप जानते हो कि यहाँ पे आपका अदानी ग्रुप, ठीक है, अंदर से क्या कुछ भी रिपोर्ट नहीं आया, बाहर की कोई कंपनी ने एक यहाँ पे रिपोर्ट डाला, स्टॉक यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको क्रैश हो चुका। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझना है। और मैं अब यही बोलूँगा कि जो कंपनी आपको पे करती डिविडेंड ना, उसमें अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही पैसा लगाओ। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं पूरा पैसा लगाओ, तो ये गलती कभी भी मत करो, वरना गंदा फंसोगे एक दिन और फिर बाहर निकलना मुश्किल आपको हो जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे कि स्टॉक मार्केट यहाँ पे गैम्बलिंग है। तो ऐसा बिल्कुल ही आपको नहीं करना है। हर स्टॉक में एक फिक्स अमाउंट ही पैसा लगाओ कि यदि कुछ लॉस होता है तो आप लोग यहाँ पे सहन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर फॉलो करना। और अभी बाई मत करना, अभी थोड़ा आप यहाँ पे वेट करके चलो, क्योंकि लगभग 2 से 3 दिन यहाँ पे इसी तरह का अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, कभी तेजी कभी यहाँ पे डाउन। तो वेट करके चलो, फिर उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जब देखने को मिलेगा उसके बाद हमसे यहाँ पे सही से डिस्कस करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखो। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको जो कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।